क्या सरकार बिना कारण बताए किसी को जेल में डाल सकती है? पुलिस की मनमानी और इल्लीगल अरेस्टिंग के बारे में तो सभी जानते हैं, पर एक पत्रकार के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और उस केस का नाम है प्रबीर पुरकायस्थ वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। ये केस प्रेस की आजादी और नागरिक अधिकारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रबीर पुरकायस्थ जो कि न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के फाउंडर भी हैं और उन पर आरोप लगा था कि उनकी संस्था को चीन से फंडिंग मिलती है और उन्होंने उससे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ वो ये था कि क्या गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है क्या वो कानूनन सही थी? क्या गिरफ्तारी के समय पुलिस ने सिर्फ इतना बताया कि मामला UAPA से जुड़ा है, लेकिन प्रबीर पुरकायस्थ को ना तो गिरफ्तारी मेमो दिया गया और ना ही FIR की कॉपी समय पर प्रोवाइड कराई गई, जबकि कानून साफ कहता है कि गिरफ्तारी के समय कारण बताना जरूरी है, आरोपी को उसके अधिकारों की जानकारी देना भी जरूरी है और FIR की कॉपी आरोपी को देना अनिवार्य है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने इन बेसिक नियमों का पालन नहीं किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पहला पॉइंट ये कि किसी भी नागरिक को गिरफ्तारी के समय पूरी जानकारी देना पुलिस की जिम्मेदारी है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर FIR की कॉपी आरोपी को नहीं दी जाती है तो यह संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन भी है। तीसरा पॉइंट ये कि प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी नियमों को बिना हुई। अगर गिरफ्तारी में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट रिटर्न में नहीं दिए जाते तो गिरफ्तारी और उसके बाद की पुलिस रिमांड दोनों को अमान्य माना जाएगा। इस केस में अरेस्ट मेमो कंप्यूटर से तैयार हुआ, लेकिन उसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का कोई कॉलम ही नहीं था। 4 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे से पहले ही प्रबीर पुरकायस्थ को रिमांड जज के सामने पेश किया गया और 7 दिन की पुलिस हिरासत दे दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह क्वेश्चन किया कि क्या गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में न देना आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 43B UAPA का उल्लंघन है, तो इसलिए ये अरेस्टिंग इलीगल है और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। ये सिर्फ एक मामला नहीं जहां पुलिस की मनमानी देखने को मिली है, बल्कि रोज ऐसे सैकड़ों मामले होते हैं जहां ये प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किए जाते हैं। ये फैसला सिर्फ प्रबीर पुरकायस्थ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र और प्रेस की आजादी के लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले का असर दूर तक जाएगा। अब पुलिस को किसी भी गिरफ्तारी में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी रखनी होगी। ये केस हमें बताता है और याद दिलाता है कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि ये हर नागरिक की आजादी की गारंटी है। तो दोस्तों, प्रबीर पुरकायस्थ केस हमें ये सिखाता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरकार और पुलिस भी संविधान के दायरे में रहकर ही काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें भी कानून को जानना और समझना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आज भी भारत में प्रेस की आजादी खतरे में है? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरे तक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।